हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। आजकल गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा कई सिटियों में कंजस्टिवाइटिस आँखों का रोग यानी कि आँखों का आना, लोग कहते हैं कि मेरी आँख आई है। एक्चुअल में आँखें तो होती है, लेकिन ये जो आँखों का रोग है उससे लोग ऐसा बोलते हैं। हमने देखा कि ये रोग पूरे शहर में फैलता जा रहा है। उसके लिए क्या किया जाए, तभी हमने जुहापुरा के ग्लोबल आई हॉस्पिटल याद आई और हमने डॉक्टर परवेज टाक का कांटेक्ट किया और उनसे पूछताछ की इस रोग के बारे में। तभी उन्होंने जो बताया वो हमें अच्छा लगा और हमने ये सोचा कि इस रोग के बारे में हमें जो जानकारी मिली है क्यों दर्शकों तक ना पहुंचाई जाए, ताकि इस रोग से बचकर रहे। और आइए डॉक्टर टाक से मिले और इस कंजस्टिवाइटिस रोग के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि ये रोग कैसे होता है और इसके उपचार क्या है। SR न्यूज़ गुजरात के लिए साबन हड़किया की रिपोर्ट। देखिए, ये जो आँख आने की बीमारी है, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, ये कंजंक्टिवाइटिस जो है ये आजकल जो फैला हुआ है ये हर साल होता है। मानसून की सीज़न में जब बारिश होती है उसके बाद ये चीज़ जो है वो आमतौर पे ज़्यादा देखने मिलती है। तो इस बार वो जो है उसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए, ये जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इसको हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहेंगे, मतलब कि ये बीमारी एक वायरस से फैलती है। जैसे कोविड था, हमने देखा है कोविड जो है वो कोरोना वायरस से फैलता था, उसी तरह से ये बीमारी जो है वो वायरस से फैलती है, जिसका नाम है एडिनो वायरस। अब ये वायरस से होने वाली जो भी बीमारियां होती है उसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग बहुत पावरफुल दवाई नहीं होती है। ये बीमारी होती है और थोड़ा टाइम तक परेशान करती है मरीज़ को, उसके बाद वो धीरे धीरे से उसका असर कम होने लगता है। तो इसमें जो भी दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कोविड में हमने देखा था, जो भी दवाइयाँ हम कोविड में दे रहे थे वो सारी दवाइयाँ जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जैसे बुखार आना था या खांसी हो रही थी, ज़ुकाम हो रही थी, उसको कम करने की दवाइयाँ हम दे रहे थे। कोविड के लिए स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं होती है। तो उसी तरह से ये वायरस का जो इन्फेक्शन है उसी में जो भी पेशेंट्स को प्रॉब्लम पेश आती है, जैसे कि आँख सूज जाना, आँख में से पानी निकलना, आँख में हल्का हल्का सा दर्द होना, लाल हो जाना, चिकड़ पानी आना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको हम दवाई से कुछ कम कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कोविड में अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा, कई लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती थी तो लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता था, सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी, ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम हो जाता था, तो उसको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। मतलब वो बीमारी का एक कॉम्प्लिकेशन है कि वो नॉर्मल रूट से जाकर थोड़ा बढ़कर ज़्यादा परेशान करती है। तो उसी तरह से ये बीमारी भी जो है, अगर उसका जो वो ज़्यादा फैल जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो वो आँख में और प्रॉब्लम्स कर सकती है। इसको दर्दियों को, इसको जो पेशेंट उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में? देखिए, ये बीमारी जब होती है तो सबसे पहली चीज़ इसको समझना ज़रूरी है कि ये किस तरह से होती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप उसको होने से रोक सकते हो तो वो सबसे बेटर चीज़ है। तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बार बार हाथ को धोना चाहिए। ठीक है, ये बीमारी जो है वो देखने से नहीं फैलती। आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये आप मरीज़ की आंख में देखोगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी देखने से बिल्कुल भी नहीं फैलती है। ये बीमारी जो है वो मरीज़ की आंखों में होती है। अगर मुझे ये वायरस हुआ है तो मेरी आंख में से जो पानी आ रहा है या जो डिस्चार्ज, जिसको हम गुजराती में चिपड़ा बोलते हैं, मतलब कि येलो कलर का जो भी पानी, चिकड़ पानी निकलता है, उसके अंदर वायरस होता है। तो अगर वो मेरे हाथ में, उसको हाथ में लगाऊंगा, फिर वो हाथ मैं किसी और के साथ हाथ मिलाऊंगा तो उससे वो स्प्रेड होता है। इस तरह से एक मरीज़ से दूसरे में फैलता है। तो हर मरीज़ को ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी आँख को बिल्कुल भी छूना नहीं है। जितना आप कम छूओगे उतना आप उसको स्प्रेड करने से रोक पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एक आँख में भी हुआ है तो फिर वो आँख को आप मसल की दूसरी आँख में वही हाथ लगाओगे तो दूसरी आँख में भी फैल सकती है। तो ये जो बीमारी है उसको रोकने का एक ही इलाज है कि आप उसको टच करना कम से कम कर दीजिए, उसको बिल्कुल आँख को छूना नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस हो तो आप टिश्यू पेपर है या कॉटन है, ऐसी चीज़ों से आँख को साफ़ कर सकते हो, ताकि वो चीज़ आप साफ़ करके सीधा डस्टबिन में डालोगे, डिस्कार्ड कर दोगे तो किसी और के कांटेक्ट में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। दर्शक मित्रों को अभी जो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आगे? देखिए, इसके लिए एक ही मैसेज दूंगा कि मैं इसको जो है इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपका काम है आपके घर वालों को इससे होने से बचाएं। तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें घबराना नहीं है, आपको हाथ को, आँख को टच करना बिल्कुल भी कम कर देना है और नज़दीकी, मतलब आँख के स्पेशलिस्ट को दिखाकर इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के दौरान आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई है कि आँखों को ज़्यादा टच ना करें,
अगर सुबह इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि सुबह आँख चिपक जाती है, आँख की पलक जो है वो चिपक जाती है, तो इस केस में आप गर्म पानी में कॉटन डुबोकर आँख को अच्छे से एक बार सुबह साफ़ कर देते हैं, फिर पूरे दिन आपको आराम मिलता है, आपको ज़्यादा इरिटेशन पानी जो है वो सब नहीं आता है। तो इसी तरह से आँख को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कम टच करें, हाथों की सफाई रखें, बार बार हाथ को धोते रहें ताकि आपके हाथ में अगर एक्सीडेंटली भी अगर वायरस हो तो वो वॉश आउट हो जाए। उसके अलावा कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें बिल्कुल भी, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। इसको नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो फिर नज़र भी कम हो सकती है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये बीमारी परेशान कर सकती है। हाँ सर, हम देख रहे हैं कि स्कूलों में से भी मैसेज आ रहे हैं कि बच्चों को भेजना नहीं जिसकी आंखें आएगी। ये बच्चों को बहुत देखने मिलता है, इसके बारे में क्या होगा? देखिए, बच्चों में ये बीमारी फैलने का रीज़न है कि बच्चों में पर्सनल हाइजीन जो है वो थोड़ा उतना ज़्यादा बेटर नहीं होता है। बच्चे मतलब क्लासरूम में बच्चे बहुत नज़दीक बैठे हैं, अगर एक बच्चे को हुआ है वो आँख को मसल रहा है तो उस तरह से बच्चों में फैलना बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट फैल जाता है। तो जो भी बच्चों को ये इन्फेक्शन हुआ है उनके माँ बाप के लिए ये एक नसीहत है कि भाई आपके बच्चे को अगर इन्फेक्शन है तो आप स्कूल में उसको ना भेजें, एटलीस्ट हफ्ता भर 5 से 6 दिन तक उसको स्कूल ना भेजा जाए, ताकि वो दूसरे बच्चे हैं उनको भी वो इन्फेक्शन ना लगे। और अगर घर में एक मरीज़ को हुआ है तो जैसे मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई उसको ठीक से अमल करें, ताकि घर में और दूसरे भी जो लोग रहते हैं उनको भी ये इन्फेक्शन ना लगे। दूसरे में चालू हो जाता है, फिर आँख मसल की किसी के मतलब समझ लो हाथ मिलाया तो उसी को फिर आँख में टच किया, उस तरह से दूसरों में फैलता है। तो घर में और किसी को ना फैले इसका ध्यान रखने के लिए क्या करना है, आँखों को छूना नहीं है, ठीक है। सुबह उठोगे आँख चिपक जाती है तो गर्म पानी में रुई डुबो के आँख को साफ कर सकते हो। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई खबरें पहुंचाते रहें।